हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वार्टर वन के नंबर्स आए हैं, उसको स्टडी करेंगे। उन नंबर्स के बेसिस पर आप उन कंपनीज को स्टडी भी कर सकते हो। बहुत सारी खबरें भी हैं, उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे? बहुत ही अच्छे। क्वार्टर वन का प्रॉफिट अगर आप देखो तो 30% की तेज़ी है उसमें। रेवेन्यू भी जंप करके आए 21%। तो केमिकल कंपनीज बहुत सारा जो है स्ट्रगल फेस कर रही थी फ्रेंड्स आफ्टर कोविड। काफ़ी टाइम से अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे थे, मार्जिन पे प्रेशर था। लेकिन अगर आप ये क्वार्टर देखो तो बहुत सारी ऐसी केमिकल कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर्स जो हैं अपने दिखाए हैं, क्योंकि बेस जो था काफ़ी लो था। उसके बाद जो है अब रिकवरी हो रही है, रिवाइवल हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। वैसे ही सेम अगेन एक केमिकल कंपनी एल्केल माइंस, इनके भी रिजल्ट्स कैसे रहे? बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स। अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो 91.40% की जो है तेज़ी दिखाई है कंपनी ने। तो अगेन फ्रेंड्स, केमिकल कंपनीज के जो भी रिजल्ट्स आप देखोगे तो मैं आपको मतलब सेम एक्सप्लेनेशन होगी कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था मार्जिन्स पर बहुत टाइम से। अब वो थोड़ा सा रिलीज होता दिख रहा है। कंपनीज जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन चुकी हैं, उनके जो वैल्यूएशन है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी देख रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स फ्रेंड्स, इनके रिजल्ट्स आए थे। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी कंपनी है, ट्रिकी शेयर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलती है। जब इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट सामने रखे थे उसके बाद बहुत ही तेज़ गिरावट आई थी शेयर में, लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स एक शेयर ने एक अच्छी तेज़ी पकड़ी। 55% की फ्रेंड्स ग्रोथ दिखा दी शेयर ने कुछ ही दिनों में। कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में बहुत अच्छी तेज़ी दिखी थी शेयर में। उसके बाद जब रिजल्ट्स आने थे कंपनी के तो बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाले थे। अगर आप रिजल्ट देखो, प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ 32% का, रेवेन्यू में भी तेज़ी है 46% की। लेकिन अगर आप डीपली एनालाइज करो रिजल्ट्स को, ऑपरेशनली थोड़े से वीक है नंबर्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज़ चला हुआ है। तो अगर मार्केट जब ओपन हुई तो अगर आप शेयर को देखो तो हल्की सी गिरावट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसे शेयर्स में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है ये शेयर। उसके बाद फ्रेंड्स नायका, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स अच्छे हैं फ्रेंड्स हर फ्रंट पर। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखो तो ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ आई है 243% की ईयर ऑन ईयर बेसिस। रेवेन्यू भी फ्रेंड्स 29% के साथ तेज़ हुआ है। तो अच्छे नंबर्स हैं हर फ्रंट पर। और नेक्स्ट फ्रेंड्स जो न्यूज़ निकल कर आई है वो है नेस्ले इंडिया की तरफ से। अगर आप रिजल्ट्स देखो कंपनी के बहुत ही अच्छे आए थे। उसके बाद शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बनी और ऑल टाइम का हाई भी टच किया था शेयर ने। लेकिन उसके बाद अब कंपनी की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंजम्पशन पर प्रेशर रह सकता है। कंजम्पशन जो है मॉडरेट हो सकती है। और क्यों? रीज़न क्या है? वही कॉस्ट, जो कॉस्ट है इनपुट कॉस्ट वो इंक्रीज हो सकती है। सप्लाई को लेकर थोड़ा सा रिस्क है, तो इसीलिए जो है शेयर में गिरावट भी हमें दिखी, क्योंकि कंजम्पशन को लेकर जो है कंपनी ने थोड़े से कंसर्न जो हैं शो किए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स भारती एयरटेल के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स कैसे थे? रिजल्ट ठीक ठाक थे फ्रेंड्स, ओके ओके रिजल्ट्स थे। नेट प्रॉफिट में तेज़ी है 37% की, और रेवेन्यू में भी जंप आया 18% का। लेकिन फ्रेंड्स ये रिजल्ट वाला स्टॉक है ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। जब भी शेयर में कभी भी कोई भी गिरावट आती है, सिग्निफिकेंट करेक्शन होता है, तो हमेशा इसमें जो है इन्वेस्टमेंट ही होती है। बाय ऑन डिप्स वाला ये स्टॉक माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इनके जो है एक्सपेक्टेशंस भी देखो, अगर नेट प्रॉफिट आया 8167 करोड़ का, लेकिन जो एस्टिमेशन था वो था 8374 करोड़। तो मतलब एस्टिमेशंस को तो बीट नहीं कर पाई कंपनी। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया ये लॉन्ग टर्म वाला ही शेयर है। उसके बाद फ्रेंड्स अगेन एक केमिकल वाली कंपनी BASF, जब कंपनी ने रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर किए तो आप देख सकते हो 4.5% की तेज़ी बन गई शेयर में एकदम से। तो रिजल्ट्स कैसे रहे? रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा शानदार थे फ्रेंड्स। कंपनी का जो पैट है अगेन ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ हुई है 146% की। रेवेन्यू में भी, टॉप लाइन में भी बहुत अच्छी तेज़ी है 30% की। तो सारी केमिकल कंपनीज ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट्स ही दिखा रही हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनके भी रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स मतलब खराब ही थे हर फ्रंट पर। प्रॉफिट अगर आप देखो तो 42% की गिरावट है, और जो बुकिंग्स हुई हैं उसमें थोड़ी सी ग्रोथ है 22% की। नेट प्रॉफिट जो आया वो है कंपनी का 598.40 करोड़। तो मतलब ओके ओके नंबर्स हैं। जो है प्रॉफिट में गिरावट है, तो आप मतलब इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। काफ़ी टाइम से कंपनी प्रेशर में ही दिख रही है। उसके बाद इमामी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स। जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ आई है 15% की। जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है इस कंपनी का उसने भी कंट्रीब्यूट किया। 35% जो सेल्स हुई हैं कंपनी की वो क्विक कॉमर्स के सेगमेंट से
हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी की मैनेजमेंट जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि आने वाले टाइम में वो फोकस करेंगे डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि वही इनकी एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, इनके भी रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं फ्रेंड्स। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 35.46% की तेज़ी है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सूटेबल स्टॉक है। उसके बाद फ्रेंड्स सारेगामा, इसके भी रिजल्ट्स आए थे। नेट प्रॉफिट में अच्छी तेज़ी दिखाई है कंपनी ने 40% की, रेवेन्यू में भी 27% की ग्रोथ है और एक अच्छा ही मार्केट रिएक्शन इस शेयर को मिला है। उसके बाद फ्रेंड्स एमटा टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने भी वीडियो बनाकर डाला था कि इस शेयर में लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे। रीज़न क्या था, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। और जब फ्रेंड्स कंपनी के आए रिजल्ट्स इतने अच्छे थे, कंपनी को लग गया अपर सर्किट, और रिजल्ट के बाद ही शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है। लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है शेयर ने। क्यों? जो इनका ग्लोबल पार्टनर है ब्लूम एनर्जी, जिसकी वजह से लोअर सर्किट लग रहे थे, क्योंकि ब्लूम एनर्जी जो है डेटा सेंटर में काम करता है। उनके जो आगे आने वाले बिजनेस मॉडल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, या मतलब ऑर्डर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उसकी वजह से शेयर में लग गया लोअर सर्किट। तो एमटा टेक्नोलॉजीज उनका बहुत ही बड़ा पार्टनर है, तो एमटा टेक्नोलॉजीज में भी हमें नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ब्लूम एनर्जी के रिजल्ट्स आए, वो भी बहुत अच्छे थे। फिर एमटा टेक्नोलॉजी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, वो भी बहुत अच्छे थे। तो लगातार तेज़ी बनी हुई है रिजल्ट के बाद। अर्बन कंपनी के फ्रेंड्स, इसके लिए तो मैंने कल ही एक वीडियो डाला है इसी चैनल पर कि रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इनको जो है अपग्रेड के टारगेट्स दिए हैं। उसके बाद कंपनी की ये जो स्टेटमेंट आई है, इनका जो इंस्टा हेल्प है और स्नैपडिट है, उन्होंने एक मतलब बहुत ही अच्छा टारगेट जो है क्रॉस किया। 1 लाख डेली बुकिंग्स का मार्क जो इन्होंने क्रॉस कर लिया। तो यही फ्रेंड्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज का जो है इन्होंने करना क्या होता है, टॉप लाइन को इंक्रीज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को इन्होंने कैप्चर करना है। जितना ज़्यादा ये अपने टॉप लाइन को इंक्रीज करेंगे, उतना ही आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल बन सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बीएससी के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आए थे। प्रॉफिट जो है 62% के साथ तेज़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और रेवेन्यू में भी तेज़ी है 63% की। लेकिन शेयर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागा हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से। उसके बाद एक हल्की सी करेक्शन भी आई है शेयर में, तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट HFCL। ये एक कंपनी है जो मतलब इनकी जो इंपॉर्टेंस है किस में है, डेटा सेंटर में, जो ये काम करती है केबल वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर में। तो इस कंपनी ने फ्रेंड्स अगेन अपना केपेक्स अनाउंस किया, इन्वेस्ट किया 400 करोड़। और किस चीज़ के लिए? टू एक्सपैंड ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो डेटा सेंटर का जो एक ग्रोथ हमें दिख रही है आने वाले टाइम में, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो इसके चलते बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा मिल सकता है। जो कल ही मैंने एक वीडियो फ्रेंड्स इसी चैनल पर अपलोड किया, जिसमें मैंने कंपनीज के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, जो बहुत ही छोटी कंपनी थी लेकिन इतने धमाकेदार रिजल्ट दिखाए कि अपर सर्किट लग गया कंपनी को। तो ये जो ग्रोथ वाले अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, ये कंपनीज को एक आगे का मूव देती हैं। जैसे कि HFCL ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो केबल मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्टिकल फाइबर में, तो आने वाले टाइम में इसका यूज़ कहाँ पे होगा? AI में, डेटा सेंटर में, टेलीकॉम कनेक्टिविटी में, जो रूरल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक ग्रोथ प्रोवाइड करेंगी कंपनी को। तो इसी के चलते मैं अगर आपके सामने इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं कंपनी का, तो ऑलमोस्ट कैसे चल रहा था, फ्लैटिश टाइप का चार्ट पैटर्न था, ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन जब डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटी ओपन हुई इनके लिए, तो एक अच्छी तेज़ी भी कंपनी ने दिखा दी। उसके बाद फ्रेंड्स FIS DIS का डेटा जो है चेक करेंगे। DIS ने हल्की सी सेलिंग की है 4 अगस्त को 936 करोड़ की, लेकिन FIS ने फ्रेंड्स अब लगातार बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते भी इन्होंने मंडे को छोड़कर 4 दिन बाइंग की थी लगातार, और इस हफ्ते भी मतलब जब से ये ट्रेडिंग वीक हमारा स्टार्ट हुआ है तब से एक ऑप्टिमिज्म ही दिख रहा है। तो आने वाले टाइम के लिए इनकी जो बाइंग होगी बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकती है मार्केट के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक कंपनी है पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज, ये नैस्डैक में लिस्टेड कंपनी है फ्रेंड्स, अमेरिका की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। इनके रिजल्ट्स आए थे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए, उसका आप रिएक्शन भी देख सकते हो। 26% की तेज़ी बनी है शेयर में। तो वहाँ तो कोई फ्रेंड्स अपर सर्किट लोअर सर्किट का कोई पैटर्न होता नहीं है। वहाँ तो अगर शेयर भागना चाहे तो जितना मर्जी भाग सकता है, अगर गिरना भी चाहे जितना मर्जी गिर सकता है। तो रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे हर फ्रंट पर। और अगर आप रिजल्ट भी देखो तो बोफा सिक्योरिटीज़ का ये मानना है
कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो एआई स्ट्रेटजी ने ही ड्राइव किया रिजल्ट्स को और उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया। तो एआई के चलते जितनी भी कंपनीज हैं फिलहाल अच्छे रिजल्ट्स ही दिखा रही हैं, तो उसकी तेज़ी हम देख रहे हैं इंडेक्स में भी। और साथ साथ फ्रेंड्स स्पेसएक्स लिस्टिंग के बाद कंपनी ने पहली बार अपने रिजल्ट्स जो हैं डिक्लेयर किए हैं और 92% का फ्रेंड्स रेवेन्यू जो है रजिस्टर किया है कंपनी ने। बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखाई है शेयर ने। और अगर आप देखो तो लिस्टिंग के बाद जो है गिरावट ही दिखी थी शेयर में, लेकिन पहली बार जो रिजल्ट्स आए हैं तो स्टारलिंक के चलते जो है कंपनी ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। जो स्टारलिंक इनकी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और एआई बिजनेस, इसके चलते कंपनी ने एक अच्छी जो है रिजल्ट्स हैं वो रजिस्टर किए। तो हम ये कंपनीज को क्यों स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डॉ जोन्स जो अमेरिका का इंडेक्स है उसमें आप एक अच्छी तेज़ी देख रहे हो। अपना अमेरिकन इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई अपना जो है लाइफ टाइम का हाई टच किया है। वो किसके बेसिस पर? यस, रिजल्ट्स। जो कंपनीज जो लिस्टेड स्पेस में जो इंडेक्स में लिस्टेड है, जो इंडेक्स का पार्ट है, उनमें आ रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स। तो अच्छे रिजल्ट्स के चलते जो है हम देख रहे हैं कि डाउ जोन्स ने अपना लाइफ टाइम का जो हाई है वो टच किया। तो अमेरिकन मार्केट को जैसे कि हम फ्रेंड्स ज़्यादा डायरेक्टली तो ट्रैक नहीं करते, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट एक अच्छा हो जाता है अगर अमेरिकन मार्केट में तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद जाते जाते फ्रेंड्स क्रूड ऑयल को देखेंगे कि $78 के आसपास चल रहा है। अब ये कैसे हो गया कि क्रूड ऑयल में इतनी गिरावट क्यों आ गई? यस फ्रेंड्स, मिडल ईस्ट में अब शांति सी दिख रही है कि तेहरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो हॉर्मोज के लेकर जो है जो टॉक्स चल रही हैं, पीस टॉक्स चल रही हैं, वो पॉजिटिव हैं। साथ के साथ स्कॉट बेसेट जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि होपफुली ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हम एक फाइनल टॉक पर आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, कोई हॉर्मोज भी ओपन हो जाएगा और पीस डील भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों के चलते एक पॉजिटिविटी बनी हुई है मार्केट में ग्लोबल फ्रंट पर, क्रूड ऑयल के फ्रंट पर। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल 78 आसपास के जो है चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, जिसका हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट मार्केट पर भी आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।